झूम उठेगा अब सारा जहान यूं, ऐसा होगा ये मैदान। कदम कदम बढ़ाएंगे, ये दुनिया को दिखाएंगे। DCL। Toss time for the first match. is representing and उसको represent कर रहे हैं. It's going to be an amazing. Who has got the coin? मेरा ख्याल है इब्रार भाई has got the coin. The umpire who will do this. All right. So कीजिएगा जी. Heads is the call and all right जी. इब्रार साहब जनाब टॉस जीत गए हैं sir. What would you like to say? Thoughts? Yes, we have won the toss and we will act to bat first. And I think it will be in a match. And we've got quite a good weather and a beautiful environment. Let's enjoy the cricket. Indeed, this is an amazing venue. So the toss is decided. जनाब Showbiz 11 जो है वो टॉस जीत चुकी है and they have decided to bat first. खुशामदीद कहते हैं आप तमाम को गवर्नर हाउस पंजाब में, और ये आज का पहला मैच और पहला मैच का टॉस हो चुका है गवर्नर 11 और शोबीज 11 के दरमियान। सरदार सलीम हैदर जो कि आप फील्ड में देख सकते हैं, और इस एज में भी ऐसी एनर्जी जो है वो काबिल तारीफ है और बड़े ही जो है कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरती हुई एमबी के बैट्स हाथों में थामे हुए और वार्म अप करते हुए अपने आप को, और टॉस जो है यकीनी तौर पर शोबीज 11 ने जीता और पहले यहाँ पर बैटिंग करने का जो है वो फैसला किया है। और 6 ओवर पर मुश्तमिल ये गेम है। 6 ओवर्स में आप अगर 80 प्लस रन्स करते हैं तो मैं समझता हूँ फिर कहीं ना कहीं आप अच्छा टोटल कह सकते हैं। मोहित, टेप बॉल क्रिकेट जो है वो हिटिंग का नाम है, और जैसे ही बॉल आती है बैट्समैन की कोशिश यही होती है कि बॉल को हिट किया जाए, अच्छे से अच्छा टोटल जो है वो सेट किया जाए। और सरदार सलीम हैदर की क़यादत में गवर्नर 11 की टीम इस वक्त बॉलिंग के लिए तैयार है। ओपनिंग स्पेल भी मेरे ख्याल से गवर्नर पंजाब ही कराएंगे, और आपने बिल्कुल ठीक कहा शोएब कि इस एज में एनर्जेटिक होना बहुत चैलेंजिंग होता है, और गवर्नर पंजाब की इस एनर्जी को हम दाद देते हैं कि वो इस जी हाँ बिल्कुल एज में भी एनर्जेटिक हैं। सलीम शेख हैं, किंग ऑफ भंगड़ा, इब्रारुल हक हैं, इसी मैच का हिस्सा है, और जी हाँ अटैक करने के लिए तैयार है, पहला ओवर करवाने के लिए आए हैं। अच्छा बॉल किया, और पहला बॉल ही जो है वो अंपायर ने इशारा दिया कि नो बॉल है, और बॉल बहुत अच्छा था। पिच जो है वो बड़ा आइडियल हुआ है और हल्का सा टर्न भी नजर आया है, बाहर को निकला बॉल। सो एक्स्ट्राज से जो है वो मुश्किल होगी। जी हाँ, ये सेलिब्रिटीज की आमद यहाँ पर। पुल करने की कोशिश की थी और बॉल हो सकता था कि वो स्टंप्स को जा लगती, लेकिन बचत हो गई इस मौके पे। जी हाँ, अच्छा बॉल है, और पहला बॉल भी बड़ा ज़बरदस्त था, और यहाँ पर ये खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं सऊद काजमी, और ये देख सकते हैं जी मिनहाज शेख, मुराद खान और इमरान खान। उसके बाद ये मैच पर वापस पहला बॉल हुआ है, लीगल दूसरे बॉल के लिए तैयार है। इस बार बैकवर्ड्स को की जानिब खेला गया है, रन्स आएंगे यकीनी तौर पर 4। इस बार थोड़ा सा मौका मिल गया था खुल के खेलने का। मोहित जी बिल्कुल, पिछली शॉट जो कि पुल शॉट मारने की कोशिश की थी, इस पे भी तकरीबन वही ट्राई मारी थी बैट्समैन ने, और DCL टूर्नामेंट के ये पहले रन्स इस वक्त स्कोर हुए हैं। पहली बाउंड्री लगाई है इस वक्त दानियाल ने, और एक और नो बॉल शायद हुई है इस मैच में, लेकिन 4 रन्स का इजाफा होगा। और एक और अच्छी शॉट मारने की कोशिश थी, लेकिन जज नहीं कर सके बैट्समैन। जी हाँ, साजिद जो है वो पेस रखते हैं अपने पास, और पेस से तंग भी कर रहे हैं और हल्का सा टर्न भी है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाला फैक्टर है
अगर इस पर कवर अप कर लेते हैं मोहित तो फिर मजीद लीथल हो जाएंगे ये। जी बिल्कुल। दानियाल इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, साजिद बॉलिंग करा रहे हैं। 3 बॉल्स हो चुकी हैं डाउन द लेग साइड। थोड़ा सा हुआ, कीपर ने मिस टच किया बॉल को, लेकिन फील्डर मौजूद हैं और बॉल को पिक करके वाइड के एक्स्ट्रा रन्स और कुछ मजीद रन्स का इजाफा होगा शोबिज़ 11 को। जी अभी मैंने जिक्र किया कि एक्स्ट्रास पर जो है इनको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा और दानियाल और उनके साथ है खान ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। करंट रन रेट 14 की है, पहला ओवर जारी है और साजिद है बॉलिंग पर। इस बार स्लोअर वन किया और एंड चेंज करके आए, माइंड चेंज करके आए, बैट्समैन को जो है वो डिसीव करने में कामयाब रहे। एक अच्छा कमबैक साजिद की जानिब से और काफ़ी हद तक उन्होंने लाइन और लेंथ को कंट्रोल करके इस बॉल को डिलीवर किया, जिस पे डिसीव हुए पूरे अंदाज से खान। अब देखना ये है कि नेक्स्ट बॉल पे क्या एक्शन देखने को हमें मिलता है। और एक और ज़बरदस्त गेंद, यॉर्कर की कोशिश थी और एक दफ़ा बिल्कुल पता ही नहीं चला बैट्समैन को कि बॉल किस तरफ आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, पेस का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और जब आप पेस के साथ वेरिएशन भी रखें तो फिर आप तंग करते हैं। और साजिद ने अभी तक अपने पहले ओवर में बड़ी ही इंप्रेसिव बॉलिंग का मुजाहरा किया, सिर्फ एक चौका ही आया है और खान 2 बॉल्स पर रन्स नहीं बना पाए अभी तक। ये एक्स्ट्रा जोर लगाया, इस बार काम नहीं आएगा, वाइड बॉल करार दिया जाएगा अंपायर की जानिब से। डाउन द लेग साइड गेंद गई और एक और रन का इजाफा मिलेगा। एक्स्ट्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं इस ओवर में, बट एक अच्छा आगाज़ है गवर्नर 11 की जानिब से। इस बार खासा नीचा रहा बॉल, स्किड कर गया बॉल ठबा करने के बाद और बड़ी शॉट की कोशिश जो है वो नाकाम रहे और खान भी जो है वो कोई रन बनाने में नाकाम रहे। ओवर मुकम्मल, एक ओवर के इख्तिताम पर बिना किसी नुकसान के शोबिज़ 11 8 रन जो है वो बनाने में कामयाब रही है। और आए बॉलर और आते ही पहली ही बॉल पर जो है वो विकेट दिलवाने में कामयाब रहे। दानियाल जो कि एक चौका लगा चुके थे, उनकी एक बड़ी विकेट हासिल की है। गुड लाइन पर बॉल जो है वो ठप्पा खाया और हल्का सा अंदर को आया और बड़ा शिकार कर लिया मोहित। जुनेद खान आए हैं और इनके कांधों पर बड़ी एक अहम जिम्मेदारी है कि अपनी इस इनिंग्स को अपनी टीम को जो है वो इन खतरात से निकालें और अपनी टीम के लिए एक अहम रोल प्ले करें और एक बड़ा टोटल सेट करने में जो है वो अपना कलीदी किरदार अदा करें। बैट्समैन गार्ड ले रहे हैं और बिल्कुल आपने ठीक कहा शोएब के एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक अच्छे टोटल पे पहुंचने के लिए ज़बरदस्त हिटिंग दरकार है इस वक्त शोबिज़ 11 को। सरफराज आए हैं, पहली ही बॉल पर विकेट दिलवाया। जुनेद करेंगे सामना, जुनेद खान दूसरा बॉल। कड़क है और बेधड़क शॉट लगाया, आते ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इस शॉट ने जो है वो एनर्जी भर दी है शोबिज़ के डग आउट में। ज़बरदस्त हिटिंग से वाकई अपने अज़ाइम जाहिर किए हैं जुनेद ने। और ये एक और गेंद, अच्छी गेंद थी, अच्छा कमबैक सरफराज की जानिब से। जी हाँ, लास्ट जो बाउंड्री लगी थी वो कहीं ना कहीं शॉर्ट पिच बॉल था, उसको पुल करने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार सरफराज ने जो है अपनी लाइन में तब्दीली की और हाफ वॉली किया और पेस की बदौलत। जी हाँ, ये सेलिब्रिटीज़ आप देख सकते हैं, अरबाज खान है, सऊद काज़मी है और उनके साथ शोबिज़ के सितारे अबरारुल हक भी इसी टीम का हिस्सा है। इज्जत खान इस बार कट किया है और पॉइंट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, 1 रन हासिल किया और दूसरा रन भी जो है वो हासिल करने में कामयाब रहे इज्जत खान। और सरफराज मोहित अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आपने देखें तो पहली बॉल पर विकेट लिया, उसके बाद छक्का ज़रूर लगा लेकिन कहीं ना कहीं वापसी। और ये खुशगवार मूड में हमारे पाकिस्तान शोबिज़ के सितारे
इस गवर्नर हाउस में एंजॉय करते हुए डीसीएल को। और क्लीन बॉल, यू मिस, आई हिट, और पेस का बड़ा ही खूबसूरत इम्तजाज, और जहां पर फिर लाइन भी आपको आइडियल मिल जाए और फिर ये जो है वो विकेट आपको यकीनी तौर पर मिलना कंफर्म हो जाता है। सरफराज यकीनी तौर पर धोखा नहीं दे रहे हैं इस वक्त गवर्नर 11 को, और ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। 2 इम्पॉर्टेंट विकेट्स हासिल की हैं इस ओपनिंग ओवर में, और अब आ रहे हैं क्रीज पे सऊद काज़मी, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, एक बड़े अदाकार, क्रिकेट के जौहर दिखाएंगे आज डीसीएल के इस ओपनिंग मैच में। जी हाँ, बहुत दबंग एंट्री की है सरफराज खान ने। आपने सही बोला कि सरफराज धोखा नहीं देता और नहीं दे रहा अभी तक, जो है वो अपनी धुआंधार बॉलिंग की बदौलत जो है वो तंग कर रहा है, अपनी पेस का भरपूर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं सरफराज खान। न्यू बैटर है सऊद काज़मी, शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक सितारा इस टाइम तैयार है, और ये स्पेस को फेस करना भी आसान नहीं है। सरप्राइज किया है, ब्लॉक होल में किया गया बॉल, बैट उठाया लेकिन इतना मौका ना था कि उसका तालमेल किया जाता। तो 2 ओवर्स का अख्ताम हो चुका है, शोबिज़ 11 का स्कोर है 17 और उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आगाज किया है इस बार और मिस कर गए बैटर, और पर विकेट कीपर भी जो है उसको रोकने में नाकाम रहे, और आई थिंक क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। यॉर्कर किया और पेस से भरपूर था, जुनेद खान को जाना पड़ेगा। रिप्ले में आप देख सकते हैं कि ऐसा फील हुआ कि बॉल 4 रन की जानिब गई लेकिन स्टंप्स को हिट करके गई, जिसका नतीजा ये है कि शोबिज़ 11 की तीसरी विकेट जो है वो भी गिर चुकी है, और अब नए बैट्समैन आ रहे हैं क्रीज पे। नासिर शेख आ रहे हैं इस वक्त क्रीज पे, और शोबिज़ 11 का स्कोर है 17 और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। शेख जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग जहाँ यहाँ पर जारी है। साजिद हो, सरफराज हो, साजिद भी एक विकेट लेने में कामयाब रहे हैं और न्यू बैटर आए हैं। और इस बार लेग स्टंप से बाहर रहा ये बॉल, वाइड बॉल का इशारा आया है। नासिर शेख आए हैं न्यू बैटर। गवर्नर 11 जो है वो फ्रंट से लीड कर रही है, कि बॉलिंग लाइन ने खासा इंप्रेस किया। नासिर शेख राइट हैंडेड बैटर, और इस बार खूबसूरत अंदाज से खेला है पॉइंट की जानिब, रन मुकम्मल किया, एक पर इत्तेफाक करेंगे। अब तक बहुत अच्छा कंट्रोल किया है गेम को गवर्नर 11 की टीम ने, खूबसूरत लाइन एंड लेंथ और वेरिएशंस के साथ बॉलिंग की है। 3 अहम विकेट्स इस वक्त शोबिज़ 11 की उन्होंने ली हैं, और खासा अच्छा स्टार्ट किया है इस टूर्नामेंट में। और दोबारा से वही लाइन और लेंथ, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन यहाँ पर वो ही जो गलतियां हैं वो रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर पहले ओवर में भी 2 नो बॉल्स की और इस ओवर में भी जो है वो 1 नो बॉल की है, लेकिन कहीं ना कहीं उस नो बॉल्स को यूटिलाइज करने में शोबिज़ 11 जो है वो नाकाम दिखाई दी है। अब तक जो मेजर रन्स का सोर्स है वो एक्स्ट्रास की जानिब से आया है। हालांकि एक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है गवर्नर 11 ने, लेकिन एक्स्ट्रास की तादाद खासी ज़्यादा है। सऊद काज़मी इस वक्त क्रीज पे मौजूद है, एक अच्छी शॉट खेलने में कामयाब हुए, 1 रन का इजाफा होगा। जी हाँ बिल्कुल, और अगर इस मैच को जीतना है शोबिज़ 11 ने तो 60+ रन्स एक ऐसा फिगर है जहां पर मैच अच्छा होगा, लेकिन अगर 40 से 45 रन्स बनते हैं तो फिर फेवरेट हो जाएगी गवर्नर 11। साजिद एक बार फिर से, बार दोबारा से वाइड बॉल ही होगा, लेग स्टंप से खासा बाहर बॉल। एक्स्ट्रास के ही रन्स आए हैं जो आए अभी तक
लेकिन बल्ले से कोई खास से रन्स नहीं हमें आते हुए दिखाई दिए। 8.8 का रन रेट है इस वक्त शोबिस 11 का, और सिर्फ सिंगल्स और डबल्स से काम नहीं चलेगा इस वक्त। कुछ बाउंड्रीज मदद करेंगी शोबिस 11 को एक बड़े टोटल पे पहुंचाने के लिए। तीसरा ओवर जारी है और साजिद एक बार फिर से सामने है सऊद। ना जी ना, आसान नहीं होगा क्योंकि पेस तो है इनके पास और इनका बॉल जो है वो जब ठप्पा खाता है पिच पर तो फिर थोड़ा सा स्किड भी करता है। तो रन्स जो हैं वो हो चुके हैं अभी तक 24 और तीसरा ओवर जारी है। इस बार खेला है कॉर्नर की जानिब, 4 रन्स यहां पर मिल जाएंगे। वेलकम बाउंड्री टू शोबिस 11। मच नीडेड बाउंड्री और एक जबरदस्त छक्का लगाया है इस वक्त नासिर शेख ने, और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत पुल मारा है और बाउंड्री के बाहर जाके गिरी है गेंद। तो 3 ओवर्स का इख्तिताम हो चुका है। शोबिस 11 का स्कोर है 30, 3 खिलाड़ियों के आउट होने के नुकसान पे। जी हाँ बिल्कुल, सरफराज आए हैं अपने कोटे का लास्ट ओवर करवाने के लिए और ये यकीनी तौर पर अंपायर को कोई दुश्वारी ना होगी इस डिसीजन को लेने में। वाइड बॉल का इशारा आया है। 3 ओवर्स मुकम्मल हैं, 30 रन हैं, चौथा ओवर स्टार्ट है और सऊद काजमी और नासिर शेख जो है वो क्रीज पर मौजूद है। नासिर ने जो है लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पर बड़ा ही जबरदस्त छक्का लगाया था। सऊद जो है वो अभी तक कोई खासी बैटिंग नहीं कर पाए। इस बार बैकफुट पर जाकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन ऑन साइड पर बॉल गया, 1 रन आएगा। एक मच नीडेड 6 जो कि शोबिस 11 ने लास्ट ओवर की आखिरी गेंद पे लगाया, और उसके बाद नासिर शेख की जानिब से कोशिश ये है कि वो बरकरफ्तार इनिंग्स खेलें। साथ उनका दे रहे हैं साउद। कदमों का इस्तेमाल करके खेला है कवर्स की जानिब और फील्डर मौजूद था, 1 रन ही मिलेगा। सिंगल डबल जो है वो कहीं ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे। सरफराज की इंप्रेसिव बॉलिंग हमें देखने में नजर आती हुई। पहले ओवर में 9 रन्स दिए, 2 विकेट्स हासिल किए और इस ओवर में भी जो है अभी तक 2 बॉल्स पर सिर्फ 3 रन ही आए हैं। इस बार दोबारा ऑन साइड की जानिब खेला और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि 60 से 65 रन होते हैं तो फिर इंटरेस्टिंग होगा मैच। लग ऐसा रहा है कि हो सकते हैं क्योंकि अभी जो है कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं और नासिर जो है वो अटैक कर रहे हैं। नासिर जो है वो बेशक अटैक कर रहे हैं इस वक्त। सरफराज भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 13 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं इन्होंने अभी, और बॉल थोड़ा सा और स्किड किया, 1 रन मिलेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा अशोक कि जिस रफ्तार से अभी शोबिस 11 की बैटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है कि 60 रन हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि 60 से ऊपर भी हो, जो कि एक खासा कंपेटिटिव स्कोर होगा शोबिस 11 को डिफेंड करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, एक बड़ा ओवर मैच को चेंज कर सकता है। सरफराज एक बार फिर से अच्छा बॉल किया है और अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर वाइड बॉल है, लेकिन अंपायर टच से मस ना हुए और ये अच्छा ओवर है। इस ओवर में भी तंग कर रहे हैं अपनी लाइन और लेंथ की बदौलत। बड़ी उम्दा बॉलिंग हमें देखने में नजर आती हुई। वाइड की अपील की, लेकिन वाइड थी नहीं बॉल, और आउटसाइड भी ऑफ स्टंप पे गेंद थी और फील्डर मौजूद हैं। 1 रन का इजाफा मिलेगा। तो खासी डिसिप्लिन बॉलिंग का मुजाहरा किया है सरफराज ने। 4 ओवर्स के अख्तिताम पर शोबिस 11 का स्कोर है 36, 3 खिलाड़ियों की अख्तिताम। जी हाँ, ये प्लेइंग 11 आपको बताने चलेंगे। शोबिस 11 सऊद काजमी कैप्टन है, विकेटकीपर भी हैं आमिर खान है, उनके साथ अरबाज खान, दानियाल अरशद, इब्रारुल हक, किंग ऑफ भंगड़ा इज्जत खान, जुनेद काजमी, खुरम, मिनहाज शाह, मुराद काजमी एंड नासिर शेख। गवर्नर 11 की अगर हम बात करें तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, जो कि कप्तान भी हैं टीम के और विकेट कीपर भी हैं, और साथ उनके
आमिर बाजवा, दानियाल अशद, हमजा मरवत, हुमायूं खुर्शीद, ख्वाजा अरहम, मोहम्मद सरफराज, नोमान, रऊफ, साजिद और सरफराज फैजान हैदर इस टीम में मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं जिक्र कर रहा था कि एक बड़ा ओवर जो है वो एक अच्छे टोटल में कामयाबी देगा और एहसन आए हैं बॉलिंग करने के लिए और ये बहुत बड़ा वाइड बॉल है, अच्छा खासा वाइड था, लेग स्टैम्प से लेग साइड लेग स्टैम्प से वाइड बॉल करार दिया अंपायर ने। सऊद काज़मी क्रीज पे मौजूद हैं और एक और वाइड होगी और लाइन एंड लेंथ पे कंट्रोल मुश्किल हो रहा है इस वक्त बॉलर का। जी हाँ, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वो ओवर हो सकता है जिसका मैंने जिक्र किया कि एक बड़ा ओवर जिसकी तलाश है शोबिस 11 को, लेकिन वाइड्स का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा और ज़्यादा डैमेज बात ये है कि इस वाइड के साथ एक रन का भी इजाफा हुआ है, तो 2 रन मिलेंगे इस बॉल पे। जी हाँ बिल्कुल, मोमेंटम ख़राब हो जाता है जब आप एक्स्ट्राज पर एक्स्ट्राज करते हैं तो फिर आप मोमेंटम लूज़ कर जाते हैं। जब आप मोमेंटम लूज़ करते हैं तो फिर बाउंड्रीज के लगने के चांसेस जो है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। एहसन जो है अपने एंड चेंज करके आ चुके लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। वाइड बॉल जो है मेरे ख्याल में इस ओवर में 3 वाइड बॉल जो है वो करा चुके हैं और 1 बाई के रन आ चुके हैं। यकीनन इस ओवर से एक मोमेंटम लूज होगा गवर्नर 11 का, जिन्होंने 4 ओवर्स में बनाया है। और ये एक जबरदस्त कमबैक, एक जबरदस्त कमबैक एहसन की जानिब से। सऊद काज़मी को पवेलियन की राह दिखा दी है। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं यही हुआ है और 3 से 4 रन एक्स्ट्रा देने के बाद अंदर जब बॉल आया उसको पुल करने की कोशिश, विकेट गंवा बैठे और नासिर शेख आई थिंक आउट हुए हैं जो कि बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। सब तैयार है। तो शोबिस 11 के 4 खिलाड़ी इस वक्त पवेलियन जा चुके हैं और एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। गवर्नर 11 वर्सेस शोबिस 11 लाइव फ्रॉम गवर्नर हाउस लाहौर। और ये रिप्ले आप देखें, क्या खूबसूरत स्टंप्स पे गेंद लगी है। आइकॉनिक बॉलर के लिए व्यू बहुत ज़बरदस्त होता है शोएब, जब स्टंप्स पे बॉल गिरती है और विकेट हासिल होती है। स्पेशली जब आप इतना एक्स्ट्रा दें और उसके बाद आप अपनी टीम को ये विकेट दें, इसकी न्यूज़ जो है वो अच्छी खासी होती है। और ये स्लो बॉल जिसको भांप लिया था, जिसको बड़ी अर्ली ऑन रीड कर लिया था, उसको बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन उसको प्रॉपर जो है वो कनेक्ट ना कर पाए। एक और अच्छी कोशिश और उन 4 वाइड्स या 3 वाइड्स के बाद एक अच्छा कमबैक एहसन ने किया है और अच्छी लाइन एंड लेंथ पे यॉर्कर पे भी गेंद जा रही है। ज़बरदस्त कमबैक एहसन की जानिब से। इस बार लेग स्टंप पर किया गया बॉल, उसको फाइन लेग की जानिब जो है वो गाइड किया है 1 रन के लिए। और यहाँ पर अब जो है वो खुल के खेलने का जो है वो टाइम है, बड़ी शॉट्स लगाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर 11 के बॉलर जो है वो नहीं करने दे रहे। और एक और विकेट, एक और नुकसान उठाना पड़ा है शोबिस 11 को। एहसन इज ऑन फायर, जबरदस्त तैयार है। मिनाज ने खुजाना पड़ेगा, मिनाज ने बैट उठाया लेकिन उसका जो है वो तालमेल ना करवा पाए और स्लोअर बॉल था, फ्लाइटर बॉल था, यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर और लेग स्टंप को उखाड़ा है और डिसमेंटल किया विकेटों को। और यहाँ पर एक और नुकसान शोबिस 11 को। नए आने वाले बैट्समैन इस वक्त क्रीज पे आ रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए शोबिस 11 को। और गवर्नर 11 की बॉलिंग लाइनअप की तारीफ करनी पड़ेगी शोएब, काफ़ी कोशिश की है इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करने की,
शोबिस 11 को। जी हाँ बिल्कुल, चाहे फिर वो साजिद हो अटैक पर आए थे, सरफराज हो, या फिर अब एहसन भी अपना काम एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर बैट जो है वो थ्रो कर दिया है, बॉल तो नहीं जा रही बाउंड्री के बाहर, और बैटर ने कहा कहीं बैट को ही कोशिश करे, और ज्यादा एग्रेशन जो है यहाँ पर हमें नजर आया है। नासिर इस बार करेंगे सामना, मिनहाज थे न्यू बैटर। तो ये एक ऐसा व्यू हमें देखने को मिला है जो कम देखने को मिलता है क्रिकेट में। बैट स्लिप हो गया बैट्समैन के हाथों से, और ये एक्स्ट्रा एग्रेशन है, ये हुस्न है। ऐसे जो है वो मूवमेंट्स आते रहते हैं मैच में। और एहसन जो है वो बड़ा ड्रामाई ओवर हमें देखने में नजर आ रहा है। बैट्स गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वाइड बॉल्स आ रही हैं, विकेट्स आ रही हैं, यॉर्कर्स कर रहे हैं, स्लो रन कर रहे हैं। सो बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि ड्रामाई ओवर जारी है एहसन की जानिब से। इस बार सामना करेंगे नासिर, और इस बार इंतजार किया, इंतजार, बॉल हवा में, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथों में। सारा जहान यूं ऐसा हो गया मैदान, कदम कदम बढ़ाएंगे, ये दुनिया को दिखाएंगे। एक अच्छी कोशिश की, हिटिंग करने की कोशिश की नासिर ने, लेकिन कामयाब ना हो सके। और नसीब हुए उनके फील्डर मौजूद थे, थोड़ा सा फंबल हुए, लेकिन गेंद उनके हाथों पे गई, और खासी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है एहसन ने। चुनाचे पहले 3 गेंद वाइड गई, और ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मोमेंटम लूज करेगी गवर्नर 11 इस ओवर से, लेकिन जबरदस्त कमबैक किया है एहसन ने। जी हाँ बिल्कुल, आमिर खान आए हैं न्यू बैटर, और बॉलर एहसन अपने पहले ओवर में ही बगैर किसी बॉल के 4 रन्स देने के बाद 3 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। और आमिर खान इस बार सामना करेंगे। ये वही बॉल है जिससे आगाज किया था क्या कहते हैं मोहित? आगाज और इख्तिताम एक जैसा लग रहा है लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी एहसन की, जो उन्होंने लाइन और लेंथ में खासी तब्दीली ला के की विकेट्स हासिल की हैं गवर्नर 11 के लिए। और एक और अच्छी गेंद थी, गेंद थोड़ी सी बैठी है ज़रूर, लेकिन एक डॉट बॉल हुई है। और इसी तरह एहसन जो है वो अपने ओवर के अख्तिताम पे। जी हाँ, पिच के बिहेवियर की अगर बात करें तो पिच का बिहेवियर जो है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। कभी एक्स्ट्रा बाउंस हमें देखने में नजर आता है, तो कभी जो है वो बॉल बिल्कुल ही स्किड कर जाती है। सो ये कहीं ना कहीं बॉलर को भी फेवर कर रही है यहाँ पर पिच। कदमों का इस्तेमाल, और ले जी, बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे, जबरदस्त कॉन्फिडेंट होके ये शॉट खेली है आमिर ने, कदमों का इस्तेमाल किया है, बताया है कि क्या इस वक्त इंटेंट की जरूरत है शोबिस 11 को। एक और खूबसूरत शॉट, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत जबरदस्त बैटिंग आपने जिक्र किया इंटेंट का, और वो इंटेंट हमें नजर आता हुआ नासिर की इस धुआंधार बैटिंग में। इस बार जो है वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, और इस बार फील्डर जो है वो तमाशाई बने रहे, देखते रहे, और ये नन्हा मुन्ना फैन जो है वो ग्राउंड में इस इवेंट को एंजॉय करते करते जो है वो भटक आया है। और ये बड़े जबरदस्त जो है वो मोमेंट्स हैं। और तीसरा आमिर की खूबसूरत बैटिंग जारी है इस वक्त, दूसरा लगातार छक्का मारा है उन्होंने, और लास्ट ओवर का अब खेल जो है वो जारी है। और कदमों का इस्तेमाल मुझे लग रहा है ये लकी साबित हो रहा है, और अब जो है वो हवाओं की सैर करा दी है, बॉल को जो है वो काफी दूर गिराया है,
और ये वो बैटिंग है, ये वो इंटेंट है जिसका काफी देर से इंतजार था, और वो आमिर की बैटिंग में झलका है, और आमिर ने जो है वो खूब गोलाबारी की है। और आमिर की इस गोलाबारी के नतीजे में शोबिज 11 60 रन्स का जो मार्क है वो क्रॉस कर गया है। आमिर ने 4 लगातार गेंदों पे 4 लगातार छक्के लगाए हैं और एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दे दिया है शोबिज 11 को। जी हाँ, ये मैच समरी की अगर बात करें, आगाज अच्छा नहीं था। दानियाल आए, 5 बॉल पर 4 रन बनाए। खान जो है सिर्फ 2 रन ही बनाने में कामयाब रहे। बाकी उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जुनेद सऊद, वो भी खासी बैटिंग ना कर पाए, लेकिन आखिर में आए आमिर और 4 बॉल्स पर 4 छक्के लगाए और पूरी जो है वो मैच का एक कह लें नक्शा बदल के रख दिया। गवर्नर 11 की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो खासी डिसिप्लिन बॉलिंग रही है उनकी। सरफराज और एहसान ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं, 14 और 5 रन देकर रिस्पेक्टिवली। और साजिद जो कि दूसरे बॉलर हैं, उनका भी नाम साजिद है, उन्होंने भी 1 विकेट हासिल की है। बट ओवरऑल एक अच्छी कोशिश थी गवर्नर 11 की जानिब से, लेकिन आमिर की कैमियो ने थोड़ी सी मेहनत में पानी फेरा है गवर्नर 11 की इस बॉलिंग पे। पहले बैटिंग की है शोबिज 11 की टीम ने, 67 रन का टारगेट सेट किया और आखिरी ओवर में आखिरी 4 बॉल्स पर आमिर खान ने जिस तरह से धुआंधार छक्के लगाए हैं, एक उम्मीद जगा दी है और एक आप कह सकते हैं कि फाइटिंग टोटल जो है वो बनाने में जो है वो एक अहम किरदार अदा किया उन 4 छक्कों ने। बिल्कुल ठीक कहा आपने शोएब। शोबिज 11 को जिस इंटेंट की ज़रूरत थी उसका मुजाहरा किया आमिर ने। आखिर में आके ज़बरदस्त एग्रेसिव बैटिंग का मुजाहरा किया और अब गवर्नर 11 बैटिंग के लिए आ रहे हैं क्रीज पे। गवर्नर 11 के ओपनिंग बैट्समैन, देखना ये है कि किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं इस चेस को। जी हाँ, मेरे ख्याल में पहले 2 ओवर्स जो है वो ख़ास से मायने रखेंगे, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर पहले ओवर्स में जिस तरह से गवर्नर 11 के बॉलर्स ने अर्ली ऑन विकेट्स दिलवाए थे और प्रेशर बनाने में किरदार अदा किया, तो यहाँ पर यही जो है वो रोल करना पड़ेगा शोबिज के अटैक बॉलर्स को। गवर्नर 11 के ओपनिंग बैट्समैन इस वक्त क्रीज पे अपना गार्ड लेने में जो है वो मसरूफ़ हैं, सेट होंगे। और जिस तरह शोएब ने कहा कि पहले 2 ओवर्स खासे इम्पॉर्टेंट हैं इस मैच में। अगर पहले 2 ओवर्स में गवर्नर 11 की टीम एक अच्छा स्टार्ट दे देती है तो यकीनन ये टारगेट चेस करने में कोई मसला नहीं होगा उनको। शोबिज 11 के ओपनिंग बॉलर नासिर शेख इस वक्त कर रहे हैं, अपना तैयारी संभाल रहे हैं। जी हाँ, नासिर शेख आए हैं। रनअप से लग रहा है कि मीडियम फास्ट बॉलर है और अंपायर जो है वो फील्ड प्लेसमेंट और जो है वो चेक कर। जी हाँ, ये देख सकते हैं बहुत ही आइडियल एटमॉस्फेयर है, बड़ा ज़बरदस्त वेदर है और ये खूबसूरत ग्राउंड इस DCL की खूबसूरती को जो है वो बड़े ही 4 चांद लगा रहा है। नुमान और फैजान आए हैं, ओपनिंग जोड़ी गवर्नर 11 की जानिब से। पहला बॉल, सेकंड इनिंग्स, और पहली ही बॉल पर रवाना किया है स्क्वायर लेग के ऊपर से। ब्रिलियंट शॉट, लुक एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ नोमान। गवर्नर 11 को जिस स्टार्ट का इंतजार था, नोमान ने उस स्टार्ट का आगाज फराहम कर दिया है गवर्नर 11 की टीम को। पहली ही गेंद पे छक्का लगाया है नोमान ने और एक जबरदस्त कमबैक नासिर की जानिब से। और इरादा यही था नोमान का कि इस गेंद पे भी बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर जाए। इंटेंट वाज़े है शोएब, जो कि अच्छा है। और नासिर एक बार फिर से सामने है नोमान।
और इस बार अपॉर्चुनिटी है, बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे एंड कैच ड्रॉप। अपॉर्चुनिटी बनी, मौका बना और उस पर एंड तक नजर न रख पाए और ये एक आसान कैच आप कह सकते हैं, उसको ड्रॉप कर दिया है। नोमान जो कि अटैक कर रहे थे, उनका कैच ड्रॉप किया है शोबिज 11 ने और एक अच्छा चांस था। अगर नोमान की विकेट हासिल होती तो एक कॉन्फिडेंट बूस्टर होता शोबिज 11 की टीम के लिए। जी, अगर मैच को जीतना है शोबिज 11 ने तो फील्डिंग में भी जान मारनी पड़ेगी, फील्डिंग में जो है वो अपना काम करना होगा। इस बार फुल लेंथ बॉल किया गया, उसको ऑफ साइड की जानिब खेला एक रन के लिए। गवर्नर 11 की टीम एक जबरदस्त स्टार्ट लिया है इस वक्त सेकंड इनिंग्स में चेस करने के लिए 67 रन्स की टारगेट को। महज 5 गेंदों पे 10 रन्स मुकम्मल कर लिए हैं। मिड ऑन की जानिब खेलेंगे, फील्डर मौजूद हैं, 1 रन का इजाफा। तो पहले ओवर का इख्तिताम, गवर्नर 11 की टीम 11 पे कोई नुकसान नहीं। सेकंड अटैक करने के लिए बॉलर आए हैं रजा। स्लोअर वन और इंतजार और फिर किया है वार 6 रन्स के लिए नुमान ने। नुमान को रोकना जो है अब नामुमकिन सा लग रहा है मुझे, क्योंकि कैच भी ड्रॉप कर दिया है। नोमान की इस बॉल ने जबरदस्त आगाज फराहम किया है और नोमान के अज़ाइम जाहिर हैं कि जल्द अज जल्द गवर्नर 11 को टारगेट की जानिब पहुंचाया जाए। इस इंटेंट का थोड़ा सा लैक हमें देखने को मिला है शोबिज 11 की टीम में। हवा की जानिब खेला, गेंद मिसफील्ड हो गई और नोमान को मजीद 4 रन मिलेंगे। जी, अपने औसान खता कर बैठे और ये वो पोर्शन है जिसका मैंने बारहा जिक्र किया कि फील्डिंग में जान लगानी पड़ेगी। फील्डिंग में जब तक फील्डर्स जो हैं वो बॉलर्स का साथ नहीं देंगे, इस मैच को जीतना शोबिज 11 के लिए वो इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर अब जो है वो फील्डर की जो है वो पोजीशन को चेंज किया गया है आखिरकार और रजा एजाज स्लोअर वन और ये नोमान जो कि स्लो को बहुत अच्छी तरीके से पिक कर रहे हैं और बाउंड्रीज की बरसात हमें देखने में नजर आती हुई इस गवर्नर हाउस क्रिकेट ग्राउंड में। ये बहुत जल्दी में लग रहे हैं नोमान मुझे। नोमान का इरादा ये है कि जल्द से जल्द और एक और हवा में गेंद, एक और छक्का। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा इस वक्त करने को देखने को मिल रहा है हमें नोमान की जानिब से। जी हाँ, इस बार एक्स्ट्रा कवर का जो है वो एरिया सेलेक्ट किया गया, बैकफुट पर जाकर खूबसूरत जो है वो पंच किया और स्टैंड्स में गई है बॉल 6 रन के लिए। एजाज अंडर प्रेशर, नोमान की धुआंधार बैटिंग जारी और ये काम कर गए हैं, विकेट दिलाया, एजाज ने जश्न मनाया, लेकिन नुमान अपना जो है वो काम बखूबी कर गए। 10 बॉल्स पर 32 रन की एक एंटरटेनिंग इनिंग्स खेलने के बाद पवेलियन की जानिब रवा दवा। गवर्नर 11 की टीम को एक खासा जबरदस्त प्लेटफॉर्म फराहम करने के बाद नोमान की ये विकेट गिरी है। एजाज ने अच्छा कमबैक किया है, डिसीव हुए नोमान, बॉल स्किड की और विकेटों की जानिब गई, तो नोमान ने अपना काम कर दिखाया है। 32 रन बनाए हैं महज 10 गेंदों पे, 320 के स्ट्राइक रेट से एक बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली है नोमान ने। और जिस तरह हमने कहा था शोएब के पहले 2 ओवर्स तयन कर लेंगे कि गेम कौन लीड करेगा, तो पहले 2 ओवर्स में आधे से ज़्यादा स्कोर जो है वो गवर्नर 11 की टीम कर चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले कुछ बैट्समैन को मुश्किल दरपेश होगी।
टारगेट चेज करने के लिए। लेकिन ये कहना फिल वक्त होगा, उसकी रीजन ये है कि एक अच्छा ओवर मैच में वापस ला सकता है एजाज। इस बार फुल लेंथ बॉल किया गया, उसको ऑन साइड की जानिब खेला है और ये अपने फुट से बॉल को रोकने की कोशिश यहाँ पर अनकंफर्टेबल लग रहे हैं मुझे। उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा सीरियस मामला ना हुआ होगा। और इनिंग्स इस टाइम बड़ी ही तेजी से रन्स हासिल करते हुए गवर्नर 11 की बैटिंग लाइन। इसी तरह 2 ओवर मुकम्मल, 37 रन्स एक खिलाड़ी के नुकसान पर। फैजान इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। स्लोअर गेंद थी और हवा की जानिब उछाला है गेंद को। गवर्नर 11 की टीम इस वक्त ऑन फायर है। जी हाँ, ऑन फायर है और फ्यूरियस एंड सुपर डुपर बैटिंग हमें देखने में नजर आती हुई। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो गवर्नर 11 के बॉलर्स ने पेस का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर शोबिस के सितारे जो हैं वो स्लोअर वन पर इन्हिसार कर रहे हैं और उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। नासिर शेख जो कि ऑलराउंडर हैं शोबिस 11 की जानिब से, बैटिंग में खासे इंप्रेस ना कर पाए, लेकिन बॉलिंग में भी जो है वो उतना इम्प्रेसिव नहीं रहे। फैजान करेंगे सामना, इस बार आउटर एज और बैकवर्ड पॉइंट की जानिब बॉल गया है, 1 रन मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मोहित आपने कि बड़ी तेजी से जो है वो अपने टोटल की जानिब गामजन है टीम गवर्नर 11। शोबिस 11 की टीम को इस वक्त विकेट्स की अशद ज़रूरत है और कुछ अच्छी बॉल्स की अशद ज़रूरत है, लेकिन मौका फराहम नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त शोबिस 11 की टीम, क्योंकि गवर्नर 11 के बल्लेबाज इस वक्त डील कर रहे हैं बाउंड्रीज पे। 50 रन मुकम्मल हो गए हैं इस वक्त गवर्नर 11 की टीम। जी हाँ, इस बार भी स्लोअर वन था, उसको फ्लिक किया है, अपनी रिस्ट का भरपूर इस्तेमाल किया फील्डर ने, कोशिश की, हाफ चांस था और 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए। रमजान है, रमजान फुल टॉस और उसको गैप में खेलने में कामयाब रहे हैं। 2 रन नहीं लेंगे, एक पर इत्तेफाक करेंगे, हालांकि 2 रन हासिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 68 रन हैं और यहाँ पर अब जो है वो मोहित 19 रन सिर्फ दरकार है इस मैच को जीतने के लिए और 20 बॉल्स का खेल बाकी है। गवर्नर हाउस लाहौर एक तारीखी इमारत इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पे, और इस खूबसूरत इमारत के अक़ब में जारी है TCL का ये शानदार क्रिकेट का मेला, जिसकी ड्राइविंग सीट पर इस वक्त गवर्नर 11 होम टीम ही छा रही है इस वक्त। और गवर्नर 11 की टीम 17 रन दरकार है 18 गेंदों पे। महज रन बॉल है इस वक्त सिचुएशन मैच की गवर्नर 11 के लिए। जुनैद आए हैं नए बॉलर, हवा की जानिब गेंद और बाउंड्री लाइन से बाहर। रमजान सुपर है और स्पेशल बैटिंग कर रहे हैं और फेयरलेस बैटिंग हमें देखने में नजर आ रही है। और यहाँ पर बॉलिंग में कोई जो है वो खासी परफॉर्मेंस हमें देखने में नजर नहीं आई है, जिसका मैंने जिक्र किया था स्टार्ट में कि बॉलर्स को जान लगानी पड़ेगी। यहाँ पर स्लो बॉल पर स्लो है और ये एक और बड़ा शॉट है, एक और उम्दा शॉट लगाने में कामयाब रहे हैं रमजान। 2 बॉल्स पर 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं और अब जीत बहुत करीब है गवर्नर 11 के लिए, क्योंकि रन्स बहुत कम रह चुके हैं। एक और स्लो गेंद और एक और 6 रन का इजाफा। तो इस तरह गवर्नर 11 द होम टीम हैज वॉन द फर्स्ट मैच ऑफ DCL बाय 9 विकेट्स। तो एक बड़ी जीत मिली है गवर्नर 11 की टीम को। जी हाँ, कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर इस मैच को जीता है। रमजान हो या फिर फैजान हो या फिर ओपनर जो बैटर थे, बड़ी ही जबरदस्त और
शानदार बैटिंग का मुजाहरा रहा है और आज बॉलर्स जो है वो खास से इम्प्रेस ना कर पाए। इस ओपनिंग मैच में शोबिज 11 की जानिब से 3.3 ओवर में 69 रन्स जो है वो 68 रन्स का टारगेट था, उसको महज 3.3 ओवर्स में अचीव कर लिया गया है। मैनी कांग्रेचुलेशन गवर्नर 11। वन साइडेड मैच हमें देखने को मिला है। गवर्नर 11 की टीम ने शोबिज के सितारों को मात दी है, लेकिन एक खासा अच्छा मैच एक खासे अच्छे एनवायरनमेंट में खेला गया गवर्नर हाउस लाहौर के इस खूबसूरत ग्राउंड में। तो पहला मैच गवर्नर 11 की टीम ने 9 विकेट से जीत लिया है, शोबिज 11 को कॉम्प्रिहेंसिवली मात दी है। जी हाँ, ये स्कोर कार्ड की अगर बात करें, नुमान आए 10 बॉल पर 32 रन की ताबड़तोड़ इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। उसके बाद फैजान ने उनका जो है वो साथ निभाया, 4 बॉल पर 9 रन बनाए और रमजान ने जो है वो बड़ी ही एक फ्यूरियस बैटिंग की है, 7 बॉल पर 28 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। शोबिज 11 की अगर हम बात करें तो खासी प्रीटी ऑर्डिनरी बॉलिंग हमें देखने को मिली है। कुछ विकेट हासिल नहीं कर सके सिवाय एजाज के, और पहली विकेट ही उनको मिली है सिर्फ 33 रन के अवस। ये आप मैच समरी देख रहे हैं। शोबिज 11 की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 67 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और उसको चेस किया गवर्नर 11 की टीम ने। हाँ जी हाँ, बिल्कुल 3.3 ओवर में 69 रन बनाए और 9 विकेट्स, इससे जो है वो अपना पहला मैच जीतने में कामयाब रही गवर्नर 11। ब्रेक में जा रहे हैं और नेक्स्ट मैच में हम आपको ज्वाइन करेंगे